कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने शनिवार को प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के बीच किया स्वेटर, पैजामों व दूध का वितरण। विधायक कैंट ने प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए गर्म स्वेटरों व पैजामों का पूर्व माध्यमिक विद्यालय अजमतगढ़ तुलसीपुर के बच्चों के बीच वितरण किया। साथ ही डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा भेजे गए पौष्टिक हल्दी व तुलसी वाले टोन दूध का भी वितरण कराया गया। वाराणसी के प्रधान डाकघर में शनिवार को कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि अब डाकघर से एक ही छत के नीचे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की पब्लिक से जुड़ी कॉमन सर्विस की 73 सेवाएं मिलेंगी। जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र हो या फिर पैन कार्ड और पासपोर्ट के लिए आवेदन, यही नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना के लिए आवेदन करना हो, यह सभी कार्य डाकघर में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर में होंगे। नीति आयोग द्वारा मॉडल ब्लॉक के रूप में विकसित किए जा रहे सेवापुरी ब्लॉक के मटुका गांव में शनिवार को कृषि राज्य मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को किसानों की चिंता है कि किसानों की आय कैसी बढ़ाई जाए। इस दौरान क्षेत्र के किसान उपस्थित रहे। पुलिस द्वारा पकड़े गए कथित प्रेमी के जहर खाने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में युवक को पुलिस ने इलाज के लिए कबीर चौरा अस्पताल भेजा। युवक ने थाने के रास्ते में ही विषाक्त पदार्थ खा लिया था। युवक जनसख थाना क्षेत्र के अकेलवा मीरावन का रहने वाला बताया गया है। शिवपुर स्थित अपनी रिश्तेदारी में उसे एक युवती से प्रेम हो गया था। युवती और परिजनों द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर युवक सभी को धमकी देता था। शनिवार सुबह युवक शादी के सिलसिले में बात करने पहुंचा था। बात बिगड़ने पर युवती के परिजनों ने 112 पर फोन करके पुलिस को बुलाया, तभी युवक ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। चोलापुर थाना क्षेत्र के अजगरा धर्मपुर बारी गांव में शनिवार की सुबह 2 पक्षों में जमकर लाठी व डंडा चला। झगड़े का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। दोनों पक्षों से 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक सेना का जवान भी शामिल है, जिसकी नियुक्ति उत्तराखंड में हुई थी और वह 1 माह की छुट्टी पर गांव वापस आया था। चोलापुर पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोलापुर पहुंचाया। इनमें से 2 लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन 2020 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को नामांकन के लिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 21 तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन फॉर्म चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स ने खरीदा। इसके अलावा शनिवार को धूपचंडी नाटी इमली निवासी रामजी ने निर्दल प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पिछले दिनों एसएसपी ऑफिस में बिना मास्क के पहुंचे एक अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद शनिवार को कचहरी के अधिवक्ताओं ने एसएसपी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। अधिवक्ताओं ने एसएसपी ऑफिस के बाहर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और बनारस एसएसपी वापस जाओ के नारे भी लगाए। इस दौरान काफी संख्या में मौजूद पुलिस फोर्स अधिवक्ताओं को रोकने में जुटी रही। अधिवक्ता नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी खुद मास्क नहीं लगाते हैं। बावजूद इसके हमारे एक अधिवक्ता के खिलाफ महामारी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। अधिवक्ताओं ने पुलिस से तत्काल केस वापस लेने की मांग की है। नित्यानंद राय, पूर्व महामंत्री बनारस एसोसिएशन, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त पूरे बनारस कचहरी में जब से लॉकडाउन टूटा है, कम हुआ है, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। इवन मैं खुद गवाह हूँ। किसानों के मामले में मैं जिलाधिकारी के अदालत में 1 हफ्ता पहले बहस कर रहा था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वादकारी, इवन जिलाधिकारी महोदय वहाँ मास्क नहीं लगाए थे और न तो किसी को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे।
बहुत खराब स्थिति है। लॉ पिक एंड चूज पे नहीं चलेगा कि पुलिस वाले बिना मास्क के घूमे और वकीलों को कंपेल किया जाए कि आप मास्क पहनिए। हम मास्क पहनने के लिए कल भी हिदायत करते थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा वायलेशन मास्क नहीं लगाने का यदि कोई कौम कर रही है तो वो पुलिस प्रशासन के लोग कर रहे हैं। और जितने पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मेरे पास फोटो है, मेरे पास वीडियो है, सामने देख लीजिए कितने लोग मास्क लगाए हैं। उनके ऊपर अभी FIR दर्ज किया है, बिना मास्क के चले गए थे। इवन हमारे महामंत्री के साथ बेसलूकी की गई। तो मास्क इस वक्त जब से लॉकडाउन खत्म हो रहा है, मास्क उतनी स्ट्रिक्टली लोग नहीं लगा रहे, ये बात सच्चाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीपावली से पहले वाराणसी के लिए दी जाने वाली करोड़ों की सौगातों की जानकारी मिलते ही जिले की जनता भले ही खुश हो, मगर विपक्ष ने इसे लेकर अब विरोध शुरू कर दिया है। वाराणसी महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को कमिश्नरी पहुंचा और कमिश्नर को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का आरोप है कि जब वाराणसी में शिक्षक MLC के चुनाव को देखते हुए पूरे मंडल में आचार संहिता लगी हुई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे अपनी वर्चुअल सभा में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं? क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? दीपावली के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से वर्चुअल संवाद करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री काशी की जनता को करीब 700 करोड़ की योजनाओं का सौगात देंगे। पीएम इस दौरान 234 करोड़ की 17 योजनाओं का लोकार्पण और 464 करोड़ के विकास कार्यों की नींव रखेंगे। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से वाराणसी के DM ऑफिस को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सूचना दे दी गई है। जिला प्रशासन अब पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के दीपावली सौगात के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। भाजपा काशी प्रांत अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने लाइव VNS से संबंध में विशेष बातचीत की है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी काशी की जनता से सतत संपर्क बनाए रखते हैं। ऐसे उनका अपने संसदीय क्षेत्र में हर 3 माह में एक दौरा जरूर हो जाता था, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में भी उनका संपर्क हमेशा बना रहा। उन्होंने सेवा भावी कार्य में लगे हुए समाज सेवियों से संवाद किया। अभी ठेला पटरी रेहड़ी व्यवसायियों से संवाद किया। अब बनारस के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम हैं। 19 लोकार्पण का कार्यक्रम है, जिसका 234 करोड़ का समर्पित करेंगे वाराणसी के, अपनी काशी के, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को। और इसी के साथ साथ शिलान्यास का भी कार्यक्रम है, जो 17 शिलान्यास का कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं, 464 करोड़ के मूल्य का है। इस तरह से प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को जब वर्चुअली जुड़ रहे हैं, तो उस जुड़ाव में काशी की जनता को लगभग 700 करोड़ के दिवाली के पूर्व एक उपहार, एक सौगात अपने और मेरी काशी की जनता को करने जा रहे हैं। वाराणसी में शनिवार को 80 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में एक मरीज की मौत कोरोना के कारण हुई है। शनिवार को 51 लोग होम आइसोलेशन से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 279 है। अब तक 17,381 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 16,423 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 679 है।